सास और दामाद की रोमांस की बड़ी मस्त कहानी हम आपको सुना रहे हैं। दिनेश की शादी वंदना से 2 महीने पहले हुई थी। दिनेश को लगा था कि वंदना काफी अच्छे घर की लड़की है, अच्छी है, खूबसूरत है और जॉब भी करती है। तो दिनेश को लगा कि पैसा भी आएगा और मस्ती भी मिलेगी। वैसे भी हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब करें तो आजकल खर्चे पूरे होते हैं। अकेले जॉब करके खर्चे पूरे नहीं होते। तो दिनेश ने वंदना से शादी की थी। हालांकि दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों में प्यार भी हो गया था। लेकिन पहले ये नहीं सोचा था कि शादी हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि शादी वहीं होती है जहां लिखा हो। वंदना की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर्स, इतनी प्यारी, इतनी हसीन कि हर लड़का उसका दीवाना था। कॉलेज में काफ़ी लड़के उसको बोलते थे कि यार 2 मिनट के लिए हमारी बन जा। लेकिन उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया। उसने प्यार किया तो दिनेश से किया और शादी भी उसी से हो गई। दिनेश की जब शादी हुई थी उस दिन वंदना ने बड़ा प्यारा गोल्डन रंग का बैकलेस गाउन डाला हुआ था। सुहाग रात में दोनों ने एक दूसरे को भरपूर खुशी दी थी। प्यार जिंदगी में जरूरी होता है, लेकिन दिनेश को नहीं पता था कि आगे जाकर ये प्यार दुख में बदल जाएगा, परेशानी में बदल जाएगा। हुआ कुछ ऐसा कि दिनेश और वंदना ने स्टडी तो पूरी एक साथ ही की थी। दोनों ने कॉलेज एक साथ ही छोड़ा था, लेकिन उसके बाद दोनों कम मिलते थे। दिनेश की जॉब अच्छी लग चुकी थी, वंदना कम मिलती थी। लेकिन इस दौरान वंदना के काफ़ी दोस्त बन चुके थे, क्योंकि वंदना जहाँ पर नौकरी करती थी वहाँ पर ज़्यादा जेंट्स ही थे। और नौकरी करते समय जो भी जेंट्स हमें नज़र आता है, किसी लेडी को नज़र आता है, लड़की को नज़र आता है, तो हर कोई उस लेडी से बात करना चाहता है। फिर वंदना ने काफ़ी दोस्त बना लिए थे। जब दोस्त बनेंगे तो पार्टी तो होगी ही होगी, सब कुछ होता है, मस्ती भी होती है। तो वंदना जी भरकर पार्टीज करती थी, कभी होटल में, कभी क्लबों में जाना। लेकिन इस समय दिनेश को ये पता नहीं था। लेकिन जब दोबारा कहीं एक जगह पर दोनों मिले, फिर दोनों में ऐसी कुछ बात हुई कि शादी हो गई। दोनों ओर से हाँ थी। दिनेश के मम्मी पापा भी मान गए थे, वंदना की मम्मी भी मान गई थी। हालांकि उसके पापा नहीं थे, केवल मम्मा थी। वंदना की मम्मा का नाम शालिनी है। शालिनी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, बला की खूबसूरत है कि जिसे देखकर लगता नहीं था कि वो वंदना की मम्मा होंगी। ऐसा लगता था कि वो वंदना की बहन है। लेकिन यहाँ पर दिनेश की बात हो रही है, शादी हो गई थी। लेकिन दिनेश को शादी के बाद पता चला कि वंदना के काफ़ी ऐसे बॉयफ्रेंड्स हैं जिनसे हर रोज़ वो घंटों बातें करती है। कई बार तो ऐसा होता था कि शाम को जब दिनेश ऑफिस से घर आता था तो उस समय भी वंदना अपने ऑफिस से वापस आकर दोस्तों से बात कर रही होती थी, घंटों बात करती रहती थी। और रात को जब दोनों प्यार में खोने लगते थे, रोमांटिक होने लगते थे, क्योंकि रात को पति पत्नी में रोमांस होना ही चाहिए, उस समय भी वंदना की कॉल्स आ जाती थी और वंदना जानबूझकर छत पर जाकर बात करती थी। अब दिनेश समझ जाता था कि क्या बात होगी, अगर नॉर्मल बात होगी सामने ही होगी। लेकिन दिनेश इस समय काफ़ी दुखी था कि करूं तो क्या करूं। लेकिन फिर सोचा थोड़ा इंतजार करके देखते हैं, शायद वंदना में चेंज आ जाए। क्योंकि शादी के एकदम बाद एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। पुरानी दोस्ती है वंदना की तो उन्हें छोड़ नहीं पाएगी। लेकिन इसी बीच में वंदना का बर्थडे आ गया था। मस्ती से वंदना ने कहा कि मेरा बर्थडे तो अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए, होटल में सेलिब्रेट करूंगी। तो दिनेश ने कहा, अरे यार देखो, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, घर में सेलिब्रेट कर लेते हैं, जो तुम्हें चाहिए वो सब घर में आ जाएगा। लेकिन वंदना ने जिद पकड़ ली थी, मैं भी जॉब करती हूँ, पैसा मैं भी कमाती हूँ, तो तुमसे नहीं मांगूंगी। लेकिन दिनेश कुछ और तरह से समझा रहा था कि पैसा आगे काम आएगा। लेकिन वंदना की बात ही मानी गई। उस रात वंदना ने ब्यूटीफुल बैकलेस ड्रेस डाली हुई थी, मिनी ड्रेस थी, बैकलेस ड्रेस थी। बर्थडे सेलिब्रेशन होटल में ही हो रहा था। काफ़ी दोस्त उसने बुलाए हुए थे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी हैरानी वाली बात ये थी कि वंदना अपने हस्बैंड दिनेश के साथ कम वक्त दे रही थी, अपने दोस्तों के साथ पूरी मस्ती में झूम रही थी। डांस, मस्ती, सब कुछ हो रहा था। केक काटा गया और वंदना अपने दोस्तों के साथ पूरी मस्ती से लगी हुई थी। दिनेश को ये काफ़ी बुरा लग रहा था कि मैं वंदना का हस्बैंड हूँ, लेकिन मुझे वक्त भी नहीं दे रही, मेरे साथ बात भी नहीं हो रही। लेकिन फिर सोचा, चल यार, बर्थडे एक दिन ही होता है, डेली तो होता नहीं। फिर उसने सोचा, चलो वंदना खुश तो है। बस बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका था। देर रात दोनों घर आए। उसके बाद वंदना कहने लगी कि मुझे थकावट हो गई है, मैं तो सोने लगी हूँ। दिनेश का मूड था कि अब रोमांस होना चाहिए, क्योंकि वक्त माहौल ऐसा था। लेकिन
वंदना ने कहा, नहीं यार मुझे अब जरूरत नहीं है, प्लीज़ यार मुझे सोने दो, फिर देखेंगे। तो वंदना सो गई थी। दिनेश को काफ़ी बुरा लगा। ऐसे वक्त बीतता गया। हर रोज वंदना कोई ना कोई बहाना कर देती थी, लेकिन दिनेश समझ गया था कि वो किसी और से प्यार करती है, किसी और की हो चुकी है। तो ऐसे ही दिनेश की रिश्तेदारी में एक शादी आ गई थी। शादी जयपुर में थी। तो दिनेश ने वंदना से कहा कि वंदना, जयपुर में शादी में जाना है, चाचा जी के बेटे की शादी है, वो भी आए थे, तो तुम्हें भी साथ चलना होगा। बस 3 दिन की बात है, या हद से हद 4 दिन लग जाएंगे। लेकिन वंदना एकदम गुस्सा हो गई, कहने लगी, देखो तुम्हारे चाचा के बेटे की शादी है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी ऑफिस से छुट्टी मैं नहीं कर सकती। तभी वंदना के किसी दोस्त की कॉल आ गई थी। आधा घंटा वो लगी रही, उससे बात करती रही। वीडियो कॉल आई थी, लेकिन वो बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर कर वीडियो कॉल करने लगी। दिनेश बाहर बोल रहा था, ये हो क्या रहा है, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही। जब वंदना बाहर आई तो वो कहने लगी, देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें नहीं रोका। तो दिनेश कहने लगा, अरे यार तुम समझा करो, वो भी हमारी शादी में आए थे, रिश्तेदारी में आना जाना जरूरी होता है। लेकिन वंदना बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुई। अब दिनेश ने सोचा कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, इसकी मम्मा को समझाता हूँ, वो इसे समझाएंगे। दिनेश काफी समझदार था, उसे पता था कि लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, पड़ोसी तमाशा देखते हैं। लेकिन मन में यही था कि यार वंदना मान जाए, क्योंकि रिश्तेदारी में इंसल्ट होती है अगर हम नहीं जाते। तो दिनेश अगली सुबह बिना वंदना को बताए अपनी सास के घर चला गया था। वो लोकल ही रहती थी, शालिनी उसकी सास का नाम था, हमने आपको पहले ही बताया है। जब उसने डोरबेल बजाई, सामने शालिनी रेड कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस में नजर आई थी। तो दिनेश देखकर हैरान हो गया। दोनों अंदर गए। तो दिनेश ने कहा, सच कहूँ सासू माता, आप तो साली जैसी लगती हैं, जैसे आप वंदना की सिस्टर हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे दामाश, आप कुछ भी समझ लीजिए, बस मन में प्यार होना चाहिए, निभाना आना चाहिए, रिश्ता तो हम हर कोई निभा सकते हैं। फिर दोनों बैठ गए थे। तो उस समय शालिनी यानी कि दिनेश की सासू कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, कुछ साथ में खाने लगे। वैसे इस समय शालिनी काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, मदहोश करने वाला उसका रंग रूप था। दिनेश उसे पूरी तरह से देख रहा था। तो शालिनी कहने लगी, दामाद जी क्या बात है, बड़े ध्यान से देख रहे हो। तो दिनेश कहने लगा, सच बोलूं आज दिल की बात, आप वंदना से भी ज्यादा खूबसूरत हो, उससे ज्यादा समझदार हो, उससे ज्यादा प्यारे हो। शालिनी को काफी अच्छा लगा। वो कहने लगी, थैंक्स यार, आपने ऐसी बात बोली। कहिए कैसे आना हुआ, मिलने आए हो या कोई खास बात से आए हो? मिलने तो आप आ नहीं सकते, क्योंकि आपको हमसे प्यार है ही नहीं। किसी काम से आए होंगे तो काम बोलिए। अब दिनेश को लगा कि सासू माता तो काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी बातें कर रही हैं, लेकिन दिनेश ने कहा कि देखो सासू माता जी, आप मेरे दोस्त भी हो, मेरी माँ भी हो, मेरी सासू माता भी हो, बस आपसे एक बात करनी है, आप वंदना से मत बोलिए। फिर दिनेश ने एक एक बात करके हर बात अपनी सासू माता शालिनी को बता दी। तो शालिनी कहने लगी, ये तो वंदना काफ़ी गलत कर रही है, मुझे नहीं पता था कि उसके इतने बॉयफ्रेंड्स हैं कि जिनसे वो घंटे बातें करती है, वीडियो कॉल पर लगी रहती है। मुझे इतना तो पता था कि उसके दोस्त हैं, लेकिन यार शादी के बाद तो इंसान को अपनी एक अलग लाइफ जीनी चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में शादी से पहले काफ़ी कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन शादी के बाद मैंने हमेशा वंदना के पापा का साथ दिया, उनके साथ प्यार निभाया, रिश्ता निभाया। वो तो वंदना के पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो आज भी हम दोनों में काफ़ी प्यार होता। तो फिर शालिनी कहने लगी, मैं वंदना को समझा तो दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो समझने वाली नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वो बिगड़ चुकी है, मेरे कहने में अब नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ। हाँ, इतना हो सकता है, आपने शादी में जाना है जयपुर, तो आप मुझे शादी में साथ लेकर जा सकते हैं। वैसे भी आपने अकेले तो जाना नहीं, आपके मम्मी पापा आपके साथ रहते नहीं, वो तो उधर से जाएंगे। हाँ, मैं आपको कंपनी देने के लिए आपके साथ जा सकती हूँ। दिनेश को लगा, ये तो बढ़िया बात है, चलो वंदना ना सही, वंदना की मम्मा ही सही। फिर दिनेश कहने लगा, आप सच में चलोगे? तो शालिनी कहने लगी, अरे यार, जब बोला है तो चलूंगी ना, जरूर चलूंगी। बाकी वंदना को समझाने की कोशिश करूंगी कि मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ में प्यार होना चाहिए, घर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में तभी खुशियाँ मिलती हैं जब पति पत्नी में प्यार हो। अपनी ओर से वंदना को समझाऊंगी, लेकिन शादी पर मैं ही जाऊंगी। सच में यार, जयपुर जाने का मौका किस्मत से मिलता है,
और काफ़ी समय हो गए जयपुर को गए हुए। तो दिनेश कहने लगा, आई लव यू सासू माँ, सच में आप काफ़ी हसीन हो, काफ़ी प्यारे हो और सच में आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर वाले हो। तो उस समय शालिनी कहने लगी, आप बताइए दामाद जी क्या ड्रेस लेकर जाऊं? तो दिनेश कहने लगा, 2-3 बैकलेस ड्रेस हों, बाकी लॉन्ग ड्रेस हों, मिनी ड्रेस भी आप लेकर चलना, क्योंकि नाइट में मिनी ड्रेस डालकर ही आप रेस्ट कर सकते हैं। तो बस दोनों ड्रेस चूज करने लगे। उस शाम तक दिनेश शालिनी के घर ही रहा। दोनों में खूब बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया था। दोनों ने एक दूसरे की हर बात मानी थी। वो दिन भी आ गया था जब दोनों जयपुर चले गए। उस रात को, जिस रात शादी थी, शालिनी काफ़ी ज़्यादा हसीन लग रही थी। रेड कलर की बैकलेस ड्रेस में वो इतनी कयामत नजर आ रही थी कि दिनेश से रुका नहीं गया। बस उसके बाद तो क्या था, शादी में मस्ती होती ही है। डांस, रोमांस, मस्ती, यही तो शादी में होता है। 3 दिन तक वो जयपुर में रहे थे, लेकिन ये 3 दिन शालिनी ने दिनेश को इतना प्यार दिया था, इतना अपनापन दिया था कि दिनेश भूल चुका था कि वंदना ने मेरे साथ क्या किया था। क्योंकि इंसान प्यार की तलाश में रहता है और जहाँ से उसे प्यार मिले इंसान वहाँ प्यार देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से शालिनी ने अपनी सूझबूझ से अपनी बेटी का घर बचा लिया था। वापसी पर शालिनी ने वंदना को समझाया कि देखो वंदना, तू मेरी बेटी है, आगे जिंदगी काफ़ी बड़ी है, तो समझकर एक मैरिड लाइफ में सब कदम उठाने चाहिए। थोड़ा ध्यान रखा कर दिनेश का। दिनेश भी तुम्हें प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करो। शालिनी ने काफ़ी समझाया और अगली सुबह शालिनी ने दिनेश को अपने घर बुला लिया। हर तरह की बात हुई और दोनों में प्यार तो था ही। बस 3 दिन तक दिनेश शालिनी के घर रहा और वंदना इधर अपने दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। इसके बाद वंदना काफ़ी समझदार हो गई थी। उसे लगा कि हाँ, दिनेश को भी वक्त देना चाहिए, लेकिन दोस्ती भी उसने नहीं छोड़ी। अब जैसे तैसे तीनों रिश्ता निभा ही रही थी। शालिनी की ज़िंदगी भी अच्छी हो चुकी थी क्योंकि दिनेश उसे वक्त दे देता था और वंदना भी काफ़ी खुश थी क्योंकि उसके दोस्त और दिनेश उसे खुश रखते थे। तो ऐसे उसकी ज़िंदगी चलने लगी। दिनेश वैसे खुश था क्योंकि उसे सासू माँ के रूप में शालिनी का प्यार मिल गया था। एक माँ जैसा प्यार देती है, उससे बढ़कर प्यार दिनेश को मिल रहा था। और वंदना भी खुश थी, दिनेश भी खुश था, तीनों खुश थे। तो पारिवारिक जिंदगी में ऐसा वक्त कई बार आ ही जाता है जब दोनों ओर से एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, लेकिन उस समय थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए और जहाँ से प्यार मिले वहाँ प्यार दे ही देना चाहिए, जैसा दिनेश ने किया था। अब उसकी ज़िंदगी में हर ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी।